राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानून को साथ में उनसे बात करते हैं। प्रियांक जी, इस समय मदरसा सर्वेक्षण को लेकर के काफ़ी सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश में मदरसाओं का सर्वेक्षण हो रहा है। बाल आयोग क्या मानता है, क्योंकि विरोध तो बहुत है कि इसका सर्वेक्षण होना चाहिए, किस हद तक ये जायज़ है या ठीक है? ये सियासत का विषय नहीं है, ये बच्चों का विषय है, बच्चों के अधिकार का विषय है। भारत का संविधान 6 से 14 साल की आयु के हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार देता है। संविधान कहता है अपने अनुच्छेद 21 का में कि इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो अनरिकग्नाइज्ड अनमैप्ड मदरसों में हैं वो अपने राइट टू एजुकेशन से महरूम हैं। राइट टू एजुकेशन के मायने हैं उनका मिड डे मील, किताबें, एक क्लासरूम, एक टीचर। तो ये सब बच्चों के हक और हुकूक की बात है, ये सियासी बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सियासत। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम संगठन है और असदुद्दीन ओवैसी जो है, कहना है कि ये तो संविधान में जो अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को उनके शिक्षण का, उसका हनन हो रहा है इस सर्वेक्षण के जरिए। देखिए, अनुच्छेद 29 या 30 की या 28 की कोई बात करता है तो मैं यहाँ साफ कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब खुद को संविधान का विशेषज्ञ बताते हैं, पर ये दुर्भाग्य है कि वो आधी बात जनता से कहते हैं। अनुच्छेद 21 का सभी बच्चों का सार्वभौमिक मूल अधिकार है, उससे वंचित उनको नहीं किया जा सकता। और आयोग का जो ड्यूटी है वो बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करवाना है। इसलिए आयोग तो यही कहता है कि भाई बच्चों जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाल आयोग की अपनी रिपोर्ट भी है, उसमें जो रिपोर्ट है कि तमाम बच्चों के गायब होने की बात भी है, उसके फंडिंग को लेकर के भी। क्या रिपोर्ट कहता है आपका? देखिए, हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि देश में इस वक्त मदरसे जो अनरिकग्नाइज्ड और अनमैप्ड हैं उनमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बच्चे किसी भी मैपिंग से, मानचित्रण से गायब हैं, ये इनविजिबल हैं। तो ये बच्चे जिनका अधिकार शिक्षा है, वो अगर शिक्षा के मानचित्रीकरण से ही विलीन हो जाएंगे तो ये तो इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो आयोग का कहना ये साफ साफ है कि भाई शिक्षा का अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर बातचीत करिए, इस पर रास्ता निकालिए। विरोध कोई रास्ता थोड़ी है, विरोध कोई हल नहीं। एक बात सामने आ रही है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड ऐसे मदरसों को मिलता है, लेकिन उसमें 50% ऐसे हैं जिसका कोई सोर्स नज़र नहीं आता। देखिए, मैं आपको साफ साफ कर दूं कि मदरसों में एक लंबे समय से फंडिंग के पैटर्न में चेंज आया, जो हमें कई सारे शिक्षाविदों की रिसर्च में पता चला। और ये फंडिंग पैटर्न का चेंज इस तरफ इंगित करता है कि पहले जलसों से, जुलूस से, कम्युनिटी में तकरीरों के माध्यम से जो फंड रेज होता था वो कहीं ना कहीं बंद हुआ और मदरसों की डिपेंडेंसी दूसरे प्रकार के सोर्सेज पर बढ़ती चली गई। आयोग का इंटरवेंशन केवल इसमें यह है कि भाई जब मदरसों की फंडिंग है प्राइवेट सोर्सेज से है, बढ़ी है, वहाँ मदरसों में बच्चों के रखकर उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, इस पर जो एक्सपेंडिचर होना था वो कम हुआ है। तो वो जो ग्रेजुअली कम हुआ है वो एक चिंता का विषय है कि हम बच्चों के खाने और खुराक पे अगर अपना खर्च कम कर देंगे तो हम बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बच्चों के गायब होने की भी बात आती है, क्या बाल आयोग के संज्ञान में है या आपकी रिपोर्ट में वो मेंशन है? एक अलहदा रिपोर्ट थी असम की, जहाँ असम के एक माननीय सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, वो मदरसा की तरह ऑर्फनेज चला रहे थे, इलीगल ऑर्फनेज चला रहे थे। बताते थे कि यतीम बच्चों को वहाँ पे रखते हैं। हमने जब वहाँ पे निरीक्षण किया तो उन्होंने जो संख्या बच्चों की बताई और जिन बच्चों का डेटा मिला उसमें लगभग 250 का अंतर था।
और भी कई सारी इरेगुलरिटीज़ मिली। हमने वहाँ सरकार को बताया, सरकार ने एफआईआर कायम की और वो जांच का विषय है, सरकार जांच कर रही है उसमें। सर एक अंतिम सवाल कि यूपी सरकार सर्वेक्षण करा रही है, उसका विरोध हो रहा है, बाल आयोग उसके औचित्य की अगर हम बात पूछे तो क्या आपको लगता है कि नहीं सर्वेक्षण होना चाहिए, वो उचित है, उसका औचित्य भी है? देखिए, ये तो आयोग की रिकमेंडेशन है कि जो बच्चा लास्ट माइल पर है, जो अंतिम पंक्ति में है, जो आखिरी बच्चा है, जो अपने बुनियादी तालीम के अधिकार से महरूम है, उनका मानचित्रीकरण, उनकी सर्वे, उनका सर्वेक्षण होना ही चाहिए। और ये बात अकेला आयोग नहीं कह रहा है, ये तो कैब की सब कमेटी जो थी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए बनाई गई थी, उसमें भी ये तथ्य आया है सामने। लेकिन वो तो कहते हैं कि मदरसे में शिक्षा ही देते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बात स्पष्ट कर दूँ कि शिक्षा, फंडामेंटल एजुकेशन वो एजुकेशन होगी जिसमें गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, भाषा, ये सब पढ़ाया जाएगा। और अगर ये नहीं पढ़ाया जा रहा है और ये शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 29 के तहत जो उसको करिकुलम का अधिकार मिला है वो उसके बाहर है, तो फिर तो बच्चे को वो शिक्षा नहीं मिल रही है। हमने कई जगहों पे ये जानने की कोशिश की कि जो अनमैप्ड मदरसे हैं असल में उनमें सिलेबस किस तरीके का है। मसलन हमको एक नियम पता चला, हमको एक बड़ी मदरसा एफिलेशन देने वाली संस्था है जो प्राइवेट है, उसके वेबसाइट पे पता चला कि वो कहते हैं कि, और जिसके एफिलेटेड हज़ारों मदरसे और लाखों बच्चे उनमें दीनी तालीम लेते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, वो ये कहते हैं कि डिसिप्लिन में रखने के लिए एक वक्त पे बच्चे को 3 थप्पड़ मारना जायज़ है। तो ये तो कानून के खिलाफ है ना, ये तो गलत बात है। सर उन लोगों की दलील ये भी है कि तमाम कॉन्वेंट, मॉन्टेसरी और स्कूल भी चलते हैं जो अनमैप्ड हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए। सिर्फ मदरसे का सर्वेक्षण कर रहे हैं आप, इससे एक खास समुदाय में जो भावना उत्पन्न हो रही है वो लग रहा है कि जैसे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा हो। देखिए, हमारी जो रिपोर्ट है आप उसका अध्ययन करेंगे, कोई भी समझदार व्यक्ति उसको पढ़ेगा, वो रिपोर्ट है कि अनुच्छेद 15(5) में जो एग्जम्पशंस मिले उसका कितना लाभ माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को हुआ, इस पर ही रिपोर्ट है। तो वो केवल मदरसे पे नहीं है, वो सभी प्रकार के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स पे, लेकिन संख्या सबसे बड़ी है। 1.1 करोड़ बच्चे अगर मुस्लिम कम्युनिटी के आउट ऑफ स्कूल हैं और मदरसों में हैं और अनमैप्ड मदरसे हैं, तो ये चिंता का विषय है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।